नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज मैं आपको गुजरात की एक बहुत शक्तिशाली साधना बताने जा रहा हूं, जिसको आपने सिद्ध कर लिया तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। या आप जो भी कोई काम करते हैं या जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होगी। जो काम करते हैं उन कामों में आपको लगातार देवी सहायता करती रहेगी। इनके दो सिस्टम होते हैं सिद्ध करने के। एक तो होता है सात्विक तरीका और एक होता है तामसिक तरीका। यदि आपको इनका मारण मोहन आदि बहुत भारी भारी काम करने हो, बड़े काम करने हो, तो फिर तरीका थोड़ा सा अलग है, वो उग्र तरीका है। और आपको यदि अच्छे कामों में काम में लेना है तो आपको उग्र तरीकों में जाने की कोई जरूरत नहीं, आप सौम्य तरीकों से काम में ले सकते हैं। उग्र तरीकों में इनको शराब और बकरा, जिंदा बकरा काट करके चढ़ाया जाता है इनके नाम से। और सौम्य साधनाओं में कोई बकरा चढ़ाने की जरूरत नहीं, सिर्फ सूखड़ी, गुजरात में एक मिठाई आती है जिसको सूखड़ी कहते हैं, वो सूखड़ी चढ़ानी पड़ती है। सूखड़ी चढ़ाओ, पेड़े चढ़ाओ और पानी वाला जो नारियल होता है वो चढ़ाना पड़ता है। बस उतने में काम हो जाता है आपका। सात्विक साधना करोगे उतने में काम हो जाएगा। तामसिक साधना करना चाहोगे तो मैंने बताया वह तरीका काम में लेना पड़ेगा। दोस्तों, ये एक छिन्नमस्ता माई है ना, छिन्नमस्ता माई का ही रूप मानी जाती है फुलवाई योगिनी या फुलवाई जोगन या फुलवाई जोगिनी। इनको कहते हैं फुलवाई जोगिनी। इनका जिसे तीनों तरीकों से नाम लिया जा सकता है, फुलवाई जोगनी, योगन, कुछ भी। तो ये जो योगिनी है, ये माँ छिन्नमस्ता का रूप मानी जाती है और ये किसी भी देवी देवता को नहीं मानती। किसी भी देवी देवता की पूजा इनकी पूजा के बीच में नहीं होती। इनकी पूजा जब की जाती है तो सिर्फ गुरु की और इनकी दो की पूजा होती है। आप गुरु पूजन करेंगे मानसिक या देही, कैसे भी करेंगे, गुरु पूजन करेंगे और फुलवाई योगिनी माता का पूजन करेंगे। दो का ही पूजन कर सकते हो, तीसरे किसी का पूजन बीच में नहीं होगा। दोस्तों, ये साधना कैसे होगी इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यदि आप करना चाहो तो अवश्य इस साधना को करना। बहुत शक्तिशाली साधना है। कोई भी बड़े से बड़ा काम हो आपका, आप ये बहुत तेज चलती है। ये खोपड़ी पे चलती है, दिमाग पे चलती है, माथे पर भी चलती है और मानसिक भी बहुत तेज चलती है। बहुत उग्र शक्ति है ये। इनको जैसे चला दिया तो कोई भी काम, बड़े से बड़ा काम हो आपका, होना ही होना है। कोर्ट का काम, कचहरी का काम, जमीन जायदाद का काम, कोई भी काम, उस काम में इनका उपयोग कर लिया, आपका काम देखते देखते बन जाएगा। दोस्तों, इनकी साधना रविवार के दिन से होती है। 7 से लेकर के 41 दिन तक इनकी साधना होती है। बताता हूँ 7 क्यों, 41 क्यों। यदि आपको खाली सहायता लेनी है कि हमको तो खाली बस सहायता मिल जाए भैया, क्यों हल्का सा आभास हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए, तो आप 7 दिन साधना कर लीजिए, पर्याप्त। और यदि आप चाहते हैं कि हमको तो दर्शन करने हैं भाई, हमको तो माता का दीदार करना है, कैसी है माता, दर्शन करने, प्रत्यक्षीकरण करना है, तो आपको 41 दिन तक अनुष्ठान को चलाना पड़ेगा। संकल्प पूर्वक 41 दिन तक अनुष्ठान करते रहेंगे। रात 10 बजे से अनुष्ठान शुरू होगा। इसमें काले कपड़े होते हैं, वो पहनने पड़ते हैं, ढीले ढाले काले कपड़े बिना सिले हुए, और काला ही ऊन का आपका आसन रहेगा। सिद्ध रुद्राक्ष की माला रहेगी, उससे आपको जाप करना पड़ेगा। माला को पहले ही सिद्ध करके तैयार करके रखें, उससे आपका जाप होगा। कोई भी रविवार हो, शुक्ल पक्ष का हो, कृष्ण पक्ष का हो, कोई भी रविवार हो चलेगा। 32 माला का आपको जाप करना पड़ता है। कितना? 32। उत्तर दिशा की तरफ या दक्षिण दिशा की तरफ, दोनों में से जहां भी आपको अवसर मिले उधर मुंह करके देवी की स्थापना करके फिर आप साधना शुरू करेंगे। साधना में गुरु का पूजन होगा, साधना में देवी का पूजन होगा। और मैंने बताया है कि सूखड़ी जो होती है, गुजरात की एक मिठाई होती है, उसकी, पेड़े की या फिर या और पानी वाले नारियल की, इन तीनों का भोग उनको देना पड़ता है। सूखड़ी यदि आपको नहीं मिले, कभी सूखड़ी मिले नहीं रही, अब क्या करें, तो गुजरात में मिलती है, कैसे मंगाएं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बूंदी के लड्डू ले सकते हैं, बूंदी के लड्डू का भोग भी इनको दे सकते हैं। जब ऐसा करके और फिर अब इनका पूजा करके और फिर अब इनका सीधा संकल्प लेकर के जाप करने बैठ जाए। 7 दिन आपको 32 माला जाप करना है। 32 माला 7 दिन जाप कर लिया, 7 दिन में आपको असर पता चल जाएगा। आपका जो भी कोई काम होगा, जिस काम पर भी चलाओगे, तत्काल चलेगी, आपका काम फट हो जाएगा। और यदि 42 दिन तक, 41 दिन तक करते हो तो आपको मैया के दर्शन भी हो जाएंगे। इस प्रकार से एक बहुत अच्छी, बहुत उच्च कोटि की साधना, आप चाहो तो करके अपने जीवन की कोई भी प्रॉब्लम है उन्हें दूर कर सकते हो। मंत्र दोस्तों बताता हूं मैं। मंत्र ओम श्री फूलवाई जोगिनीभ्यो नमः। ओम श्री फूलवाई जोगिनीभ्यो नमः।
ये मंत्र है, इस मंत्र का जाप करके और आप शक्ति को प्रकट कर सकते हैं या शक्ति से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।